एक दूर दराज गांव में एक घर था जहां एक शौहर और बीवी रहते थे। दोनों की एक एक बेटी थी। शौहर की पहली बीवी की बेटी का नाम नूरीन था और बीवी की बेटी का नाम आलिया था। बीवी अपनी बेटी आलिया से बेहद मोहब्बत करती थी। उसे नए कपड़े पहनने को देती और कभी उससे काम न करवाती। इस तरह आलिया बहुत सुस्त और मगरूर हो गई थी। वो पूरा दिन बगैर कुछ किए बैठी रहती और सिर्फ अपनी तारीफ करती रहती। दूसरी तरफ बीवी अपनी सौतेली बेटी नूरीन से बहुत बुरा सलूक करती। उठ जा, आज सुबह पूरा घर साफ कर, वो अक्सर चलाती। नूरीन सब कुछ बगैर शिकायत के करती, बार बार काम दोहराती, मगर कभी थकती नहीं थी। इसका बाप ये सब देखता और अपनी बेटी की हालत पर दिल में बहुत अफसोस करता, मगर कुछ कर नहीं सकता था। वक्त गुजरता गया। बाप बहुत कमज़ोर और बीमार हो गया। वो साफ और सेहतमंद नहीं रह पाता था। मेरी प्यारी बेटी, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, उसने कहा। नहीं अब्बा जान, आप अफसोस ना करें। आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मुझसे मोहब्बत की। अब मेरी बारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। मैं काम करूंगी और हमारे लिए पैसे कमा कर लाऊंगी। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, नूरीन ने कहा। सौतेली माँ खामोशी से ये सब सुन रही थी। मैंने उसके बारे में पहले क्यों ना सोचा। उसे किसी अमीर घर में काम पर भेज देती हूँ। जो कुछ कमाएगी वो सब मेरा होगा। फिर मैं और मेरी बेटी ऐशो आराम से जिंदगी गुजारेंगे। अगले दिन सौतेली माँ ने कहा, तुमने कहा तुम्हारा बाप बहुत बीमार है और अखराजात भी बहुत है, तो तुम क्यों ना किसी अमीर खानदान में काम करने जाओ। तुम एक अच्छी नौकरानी बन सकती हो। नूरीन ने नरमी से कहा, मेरी बहन को क्यों नहीं भेजती? वो अपने हाथ पाँव की खूबसूरती के बारे में फिक्रमंद रहती है। अगर काम करेगी तो हुस्न खराब हो जाएगा। वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो, तो तुम जाओ। ठीक है अम्मा, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। अल्लाह ने चाहा तो मुझे उसका सिला जरूर देगा, नूरीन ने कहा। अगले दिन नूरीन जाने को तैयार हुई। सौतेली माँ ने उसे न खाने को कुछ दिया, न रास्ते के लिए कुछ सामान, मगर नूरीन ने बुरा न मनाया। अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची, बाप ने कहा, और याद रखना अगर कोई तुमसे मदद मांगे तो इनकार न करना, और जो भी काम करो दिल से करना। जी अब्बा जान, मैं वादा करती हूँ, नूरीन ने कहा, और वो रवाना हो गई। वो कई दिन तक पहाड़ों पर पैदल चलती रही। उसे न खाना मिला न पानी, मगर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे अपने बाप की बात याद थी कि मदद मांगने वाले को इनकार न करना, और जो भी करो दिल से करो। रास्ते में उसे एक बोलने वाला दरख्त मिला जो सूखा हुआ था। कैसी हो बेटी, लगता है तुम कहीं जा रही हो। मेरी सूखी शाखें तोड़ दो, बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भला करूंगा। नूरीन दरख्त पर चढ़ी और सब शाखें तोड़ दी। जब दरख्त साफ हो गया तो उस पर हरे पत्ते और फूल उगने लगे। दरख्त ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो आगे बढ़ गई। फिर उसे एक मुरझाई हुई बेल मिली जिसके पास एक अजीब सा कुदाल था। बेटी, मेरे जड़ों के इर्द गिर्द जमीन खोद दो, बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भला करूंगी। नूरीन ने कुदाल से जमीन खोदी जब तक कि उसकी हथेलियां सूज न गईं। तुम्हें दर्द हो रहा होगा, कोई बात नहीं, तुम्हें जरूरत थी और मुझे तुम्हारी मदद करनी थी। बेल ने शुक्रिया अदा किया और नूरीन आगे बढ़ी। उसे एक टूटा हुआ तंदूर मिला जिसमें से धुआं निकल रहा था। क्या तुम मेरी दरारें मिट्टी से भर दोगी? बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भला करूंगा। नूरीन ने मिट्टी लाकर अपने पाँव से गूंधी और दरारें भर दी। तुम्हारे हाथ और पाँव गंदे हो गए, तंदूर बोला। कोई बात नहीं, मैं उन्हें धो लूंगी, तुम्हें जरूरत थी। वो आगे बढ़ी। उसे एक टूटा हुआ कुआं मिला। मेरी सफाई कर दो, बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भला करूंगा। नूरीन ने कुएं से पानी निकाला, उसे धोया और रगड़ कर साफ किया। उससे एक कुत्ता मिला जो मिट्टी से लथपथ और उलझे बालों वाला था। मेरे बाल काट दो और मुझे नहला दो, बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भला करूंगा। नूरीन ने वही किया। कुत्ता साफ हो गया और चमकने लगा। जल्द ही उसे अंधेरा महसूस हुआ। एक जगह 7 परियों का घर था। माफ़ कीजिए, रात हो गई है, क्या मैं यहाँ ठहर सकती हूँ? नूरीन ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम्हें हर रोज़ 6 कमरों की सफाई करनी होगी, और याद रखना 7वें कमरे में हरगिज़ दाखिल ना होना। जी, मैं वादा करती हूँ। नूरीन ने 1 साल तक हर काम ध्यानदारी से किया। 7वां कमरा कभी नहीं खोला। परियों ने उससे कहा, हम तुम्हारी ईमानदारी से खुश हैं, आओ हम तुम्हें इनाम देंगे। वो उसे 7वें कमरे में ले गईं जहां सोना और चांदी पड़ा था। जो कुछ तुम्हें चिपक जाए वो तुम्हारा होगा।
नूरीन ने ऐसा ही किया। जब वो बाहर निकली तो सोने चांदी से चमक रही थी। रास्ते में वो कुत्ता मिला जिसे उसने साफ किया था। अब उसके बालों में कीमती मोती थे। ले लो जितने मोती चाहो, कुत्ते ने कहा। नूरीन ने मोतियों की माला बना ली। रास्ते में दरख्त, बेल, कुआं, तंदूर सब ने उसे खाने पीने को दिया। वो सब उसकी नेकी का बदला दे रहे थे। आखिर वो घर पहुंची। बाप दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। सौतेली माँ ने उसे सोने चांदी से लिपटा देखा तो हसद से पागल हो गई। उसने आलिया को फौरन भेजा कि जा और उससे ज्यादा कमाई करके आ। आलिया भी उसी रास्ते पर गई मगर किसी की मदद न की। दरख्त, बेल, तंदूर, कुआं सबको झड़क दिया। परियों के घर में उसने 7वें कमरे में झांक लिया जहां बदसूरत मेंढक और शहद की मक्खियों ने उसे डिस लिया। वो जख्मी हो गई और भाग निकली। रास्ते में कोई उसे कुछ न दिया। कुत्ता, तंदूर, दरख्त सब ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। जब वो घर पहुंची तो सौतेली माँ उसे देखकर रो पड़ी। आलिया जख्मी और खाली हाथ थी। सुस्ती का कोई फायदा नहीं होता, बाप ने कहा। सिर्फ नेक दिल और ईमानदार ही इनाम पाते हैं। सौतेली माँ और उसकी बेटी को घर छोड़ना पड़ा। नूरीन और उसके बाप ने खुशी से नई जिंदगी शुरू की।